रहा है, वर्ब में एस लगाने के बाद सिंगुलर बन रहा है, तो हम याद रखने के लिए ऐसे कर लेते हैं कि नाउन इक्वल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ 1/। ठीक, ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। तो विच किसके लिए लगता है? जब हम सिलेक्शन का बात करें तो विच का प्रयोग करते हैं। हु कब लगता है? जब पीपुल का, जब आदमी का बात करें, व्यक्ति का, इंसान का बात करें, तो हम क्या प्रयोग करते हैं? हु का प्रयोग करते हैं। दैट किसी वस्तु का प्रयोग करते हैं। अभी हम पढ़ेंगे सेंटेंस इंप्रूवमेंट। ये जो सेंटेंस इंप्रूवमेंट है ये सब प्रीवियस ईयर का है और हम देखेंगे इसमें कि कौन सा ऑप्शन होगा और कौन सा नहीं होगा। अगर आपको ग्रामर तेजी से सीखना है तो आप हमारा क्लोज टेस्ट का वीडियो, एरर का वीडियो और सेंटेंस इंप्रूवमेंट का वीडियो आप देख सकते हैं। ये नहीं है कि देखना है, आप 10 मिनट देखें, अच्छा लगे तो कंटिन्यू रहें, ना लगे तो डिसलाइक करें, स्किप करें, किसी और का वीडियो देखें। जहाँ से ज़्यादा सीख रहा हूँ, क्योंकि नौकरी लेना जरूरी है। 2024 का टारगेट करना है और फाड़ देना है उसको। तो आगे बढ़ते हैं। दे आर द पीपल, ये वही लोग हैं, विच आर लुकिंग टू एक्सपेंड देयर हॉरिजन इन द फास्ट ग्रोइंग टूरिज्म इंडस्ट्री। मतलब टूरिज्म इंडस्ट्री को विस्तार पूर्वक जो देखते हैं वो यही लोग हैं। तो अगर हम थोड़ा सा समझे तो समझाने के लिए ये जगह छोड़ा हुआ है। देखे, दे क्या है हमारा? प्लूरल। दे क्या है? प्लूरल है। और जब दे हमारा प्लूरल वर्ब है, सॉरी प्लूरल सब्जेक्ट है, तो जब प्लूरल सब्जेक्ट दे है तो हमको वर्ब भी क्या चाहिए? प्लूरल चाहिए। और यानी कि सब्जेक्ट जब प्लूरल हो तो वर्ब भी हमको प्लूरल चाहिए। और वर्ब प्लूरल कब होगा? तो एक ट्रिक याद रखिए कि जिसके अंत में एस है तो एस फोर क्या होगा? सिंगुलर। तो जिसके अंत में एस है वो हमारा सिंगुलर होगा और जिसके अंत में एस नहीं है वो हमारा प्लूरल होगा। जैसे कि हम क्या करते हैं, जैसे कोई नाउन में अगर हम एस लगाते हैं तो वो हमारा बन जाता है प्लूरल, लेकिन अगर कोई वर्ब में हम एस लगाते हैं तो वो हमारा बन जाता है सिंगुलर। जैसे कोई नाउन में एस लगाए तो वो बना क्या? प्लूरल, लेकिन वर्ब में एस लगाए तो क्या बना? सिंगुलर। तो हम ऐसा कह सकते हैं साला ये तो उल्टा हो रहा है, नाउन में एस लगाने के बाद ये प्लूरल बन रहा है, वर्ब में एस लगाने के बाद सिंगुलर बन रहा है। तो हम याद रखने के लिए ऐसे कर लेते हैं कि नाउन इक्वल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ 1/वर्ब। याद रखने के लिए क्या लेते हैं कि नाउन जो है वर्ब का उल्टा है, क्योंकि नाउन में एस लगाते हैं तो सिंगुलर और वर्ब में एस लगाते हैं तो, सॉरी, नाउन में एस लगाते हैं प्लूरल और वर्ब में एस लगाते हैं तो सिंगुलर। तो ऐसे ही, तो हमको वर्ब चाहिए। अब यहाँ लिखा है दे, और जब दे है तो इसका मतलब ये तो प्लूरल है, तो प्लूरल है कि यानी कि वर्ब जो है वो ऐसा आएगा तो सिंगुलर होगा, तो ऐसा नहीं चाहिए, तो इसका मतलब यहाँ आर है। अगर ये इज होता तो लास्ट में ऐसा है तो ये सिंगुलर होता, तो यहाँ तो ये ठीक है। तो यहाँ दे आर द पीपुल। अब ये क्या है? पीपुल, पीपुल भी तो प्लूरल है। अब यहाँ आया है द पीपुल, द हमारा क्या है? डिटर्मिनर। डिटर्मिनर के बाद क्या वर्ड लिखा है? एक वर्ड लिखा हुआ है, तो इसका मतलब डिटर्मिनर के बाद अगर एक वर्ड हो तो वो हमारा नाउन है। अगर दो वर्ड हो तो पहला वाला एडजेक्टिव और दूसरा वाला नाउन है। अगर तीन वर्ड हो तो पहला वाला एडवर्ब, दूसरा वाला एडजेक्टिव, तीसरा वाला एडवर्ब, सॉरी, नाउन होता है। तो हम देखें यहाँ लिखा है पीपुल। अब ये प्रयोग हुआ है विच। अब थोड़ा सा देख लेते हैं विच सही है का? ये विच है क्या? तो रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन होता कौन है? विच होता है, हु होता है, देखिए हु होता है, दैट होता है। ठीक, ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। तो विच किसके लिए लगता है? जब हम सिलेक्शन का बात करें तो विच का प्रयोग करते हैं। हु कब लगता है? जब पीपुल का, जब आदमी का बात करें, व्यक्ति का, इंसान का बात करें, तो हम क्या प्रयोग करते हैं? हु का प्रयोग करते हैं। दैट किसी वस्तु का प्रयोग करते हैं। वस्तु के लिए आता है दैट, हु के लिए, इंसान के लिए आता है हु, और विच आता है किसके लिए? जब चुनना हो। जिसे बोलते हैं ना कि ऑफ द 5 बॉयज, पांचों लड़कों में से विच इज योर फादर। हालांकि फादर इंसान ही है, लेकिन चुनना है कि तुम्हारा बापा कौन है, यानी तुम्हारा बाप कौन सा है, तब विच का प्रयोग करेंगे, भले इंसान है। ऑफ द 5 गर्ल्स विच इज योर गर्लफ्रेंड, मतलब पांचों लड़कियों में से तुम्हारी गर्लफ्रेंड कौन सी है। तो जब चुनने का बात कर रहे हैं तो विच का प्रयोग कर रहे हैं, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, चाहे कुछ भी हो, चुनने का बात है तो विच। और जब इंसान हो तो हु, और वस्तु हो तो दैट। लेकिन अगर हम यहाँ ना चुनने का बात तो नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं, चुनना है ही नहीं। अगर पीपुल देखें तो पीपुल हमारा इंसान है, कोई वस्तु नहीं है, तो दैट नहीं होगा। इसका मतलब पीपुल है तो विच का प्रयोग है, जो कि गलत है, क्योंकि सिलेक्शन की स्थिति तो है ही नहीं। यहाँ बोला है कि ये वही लोग हैं और इंसान के लिए क्या लगता है? हु लगता है, तो इसका मतलब ये हमारा गलत हो गया। हु आना चाहिए था, और जब हु आना चाहिए था तो इसका मतलब जब वो गलत हो गया तो और ऑप्शन काट के देखते हैं कि विच वाला जब गलत कर रही है तो पहला नंबर ए तो गलत हो गया, ए हमारा क्या हो गया? गलत हो गया, विच। और एक दैट हमारा गलत हो गया, क्योंकि दैट वस्तु के लिए आता है, लेकिन पीपुल तो लोग हैं। अब थोड़ा सा अगर हम समझे इसके बारे में, अब दो ऑप्शन में हम फंसेंगे, और वो दो ऑप्शन कौन सा है? तो हु और हु। तो अंतर क्या है? बस यहाँ इज है और यहाँ आर है। तो फंसेंगे कैसे? जब हम किसी रिलेटिव प्रोनाउन का बात करते हैं, जैसे विच, हु और दैट, तो हम आगे वर्ब का तो प्रयोग करेंगे ही, आगे तीनों में वर्ब लगाएंगे ना।
तो इसका मतलब ये वर्ब कहां से लगेगा, तो विच, हु और दैट के पहले जो हमारा सब्जेक्ट प्रयोग हुआ है उसके अनुसार आगे वर्ब का प्रयोग होगा। अगर सब्जेक्ट यहाँ सिंगुलर है तो यहाँ सिंगुलर का प्रयोग होगा, अगर सब्जेक्ट यहाँ प्लूरल है तो यहाँ प्लूरल का प्रयोग होगा। तो इसका मतलब विच, हु, दैट के पहले जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार हम वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो हु, विच, दैट, अगर हम यहाँ हु भरते हैं, ठीक है, अगर यहाँ हम हु भरे तो उसके पहले वाले के अनुसार सब्जेक्ट देखेंगे, उसके बाद ना हम आगे भरेंगे। तो यहाँ तो हु भर देंगे, तो हु के पहले क्या है, पीपुल, और पीपुल हमारा क्या है, प्लूरल। और जब ये पीपुल प्लूरल है तो इसका मतलब आगे प्लूरल वर्ब चाहिए। और वर्ब प्लूरल कब होता है, जब उसमें एस नहीं लगा हो, क्योंकि वर्ब में एस पर सिंगुलर होता है। तो एस नहीं लगा हो और यहाँ पीपुल प्लूरल है तो आगे प्लूरल चाहिए, तो यहाँ होगा हु के बाद, अब ईज तो कट गया क्योंकि ईज तो सिंगुलर है, एस फॉर सिंगुलर, लेकिन हमको हु के पहले दिए ले पीपुल जो प्लूरल है, और प्लूरल है तो आगे वर्ब भी प्लूरल चाहिए। तो मेरा आंसर हो जाएगा सी नंबर, हु आर लुकिंग टू एक्सपेंड। हमको हिंदी पता हो क्वेश्चन का या हिंदी ना पता हो, अगर ग्रामर पता हो तो फोड़ के सटाक मार के आ जाएंगे। आगे बढ़ते। गोविंद, अब गोविंद क्या है, नाम है, ये सिंगुलर नाम है, और जब सिंगुलर है तो इसका मतलब वर्ब भी सिंगुलर है, क्यों, क्योंकि एस लगा हुआ है, एस फॉर सिंगुलर। तो गोविंद इज इंप्रूविंग हिज कम्युनिकेशन स्किल्स, वो क्या कर रहा है, अपने स्किल्स को धीरे धीरे बढ़ा रहा है। अब हिज क्या है हमारा, ये है पॉजिटिव एडजेक्टिव। क्यों पॉजिटिव एडजेक्टिव हुआ, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स जो है ये हमारा नाउन है, क्या हमारा नाउन है। हिज पॉजिटिव प्रोनाउन भी होता है और हिज पॉजिटिव एडजेक्टिव भी होता है। दोनों में बस खास अंतर यही है कि अगर हिज पॉजिटिव एडजेक्टिव के रूप में आया तो आगे नाउन होगा, तो आगे नाउन है कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर हिज पॉजिटिव प्रोनाउन के रूप में आया तो आगे नाउन का प्रयोग नहीं होगा, ठीक। तो यहाँ पॉजिटिव एडजेक्टिव के रूप में इसलिए नाउन दिया हुआ है। विथ अ व्यू टू, हम हर बार जब वीडियो बनाते रहते हैं तो हर बार बोलते हैं कि 5-6 ऐसा वर्ड है जो एसएससी का फेवरेट वर्ड है, वो बहुत बार एग्जाम में पूछा, और ये सब का सब 2023 का चल रहा है, पूछा हुआ सब 2023 का है, कि हम हमेशा यही बताया करते हैं कि टू के बाद वर्ब का पहला फॉर्म आता है, टू के बाद वर्ब का पहला फॉर्म आता है। लेकिन अगर टू एडजेक्टिव हो या वर्ब हो, अगर उसके साथ लगा हुआ आया तो टू के बाद फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगता है। किसके साथ हो, वर्ब के साथ हो, एडजेक्टिव के साथ हो। अगर ये सभी के साथ टू आया ना तो आईएनजी लगता है। अगर नहीं जान रहे ना वर्ब एडजेक्टिव, तो हम 5-6 वर्ड बोलते थे हैं, वही से सबसे ज्यादा रिपीट होता है। जैसे हमेशा मतलब टू हमेशा उसके साथ सटल आएगा, और जब सटल आएगा तो फिर उसके साथ आईएनजी भी सटाना होगा। जैसे प्रोन टू प्लस आईएनजी, अधेर टू प्लस आईएनजी, लुकिंग फॉरवर्ड टू प्लस आईएनजी, विथ अ व्यू टू प्लस आईएनजी, एडिक्टेड टू प्लस आईएनजी। तो जितना भी बोले ना सबके बाद आईएनजी लगता है। तो वो जब बोले तो उसमें एक और चीज शामिल था, कहां गया, विथ अ व्यू टू, ये भी शामिल है, विथ अ व्यू टू, आशा के नजरिए से देखना। और जब विथ अ व्यू टू है तो इसका मतलब ये साथे प्रयोग होता है, और जब साथे सटल है तो आईएनजी भी सटा देना होगा। तो फिर यहाँ क्या करना पड़ेगा, तो विथ अ व्यू टू, टू के बाद तो इन्फिनेटिव आता है, लेकिन विथ अ व्यू टू, लुकिंग फॉरवर्ड टू, एडिक्टेड टू, अधेर टू, प्रोन टू, ये सभी के साथ हमेशा आईएनजी आएगा। तो विथ अ व्यू टू लिखा हुआ और उसके बाद हमको आईएनजी का प्रयोग चाहिए, तो बिकम है तो इसको करना पड़ेगा बिकमिंग। सवाल अचीविंग नहीं होगा, आप मीनिंग पढ़े कि गोविंद इज इंप्रूविंग हिज कम्युनिकेशन स्किल, अपना कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ा रहा है, बिकमिंग अ जर्नलिस्ट, किस क्या बनने के लिए, जर्नलिस्ट बनने के लिए। जर्नलिस्ट प्राप्त नहीं करना है तो ये खत्म हो जाएगा। अब फ्रॉम इनटू तो कोई मतलब ही नहीं था, ये रेड हेरिंग ऑप्शन है। रेड हेरिंग का मतलब होता है मुख्य मुद्दे से भटकाने वाला मुद्दा, और मेकिंग बनाने के लिए नहीं होगा। आगे, डिसेबिलिटी वाज व्यूड, जैसे कोई बचपन से क्या होता है ना कि बचपन से या तो जैसे देख नहीं पाता है, या तो बचपन से बहरा है, या तो बचपन से दिमागी पैरालाइज है ना, हाथ नहीं है। तो डिसेबिलिटी वाज व्यूड एज अ गॉड्स रेट्रीब्यूशन फॉर वीकनेस इन द पास्ट। मतलब ऐसा कहा जा रहा है कि डिसेबिलिटी वाज व्यूड, डिसेबिलिटी जो होता है आदमी में वो ऐसा कहा जाता है, ऐसा बताया जाता है कि ये क्या है ना कि ये दुष्ट है इन द पास्ट, मतलब पिछले कर्म में जो किया है ना उसका ये भोगा। ऐसा ऐसा कब कहा जाता था, पास्ट में, अभी नहीं कहा जाता है। ऐसा पास्ट में कहा जाता है कि जो बचपन से जैसे दिमागी हालत खराब से पैदा हो गया, हाथ नहीं हुआ, किसी किसी का हाथ नहीं होता है ना, हाथ नहीं हुआ या फिर पैर नहीं हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ, जब कुछ नहीं है तो उसको ऐसा कहता था ना कि अरे जानता है क्या हुआ, पास्ट में ऐसा कहानी चलता था कि अरे ऐसा इसलिए कि जरूर दूसरा जन्म में पाप किया होगा ऐसा। तो इसका मतलब है यहां लिखा है रेट्रीब्यूशन फॉर विकनेस, रेट्रीब्यूशन फॉर विकनेस नहीं, रेट्रीब्यूशन फॉर वीकनेस नहीं, इसका मतलब होता है वीकनेस का मतलब दुष्ट है ना, वीकनेस मतलब दुष्ट। तो हमको क्या चाहिए, ऐसा बोल रहा है कि पनिशमेंट फॉर रॉन्ग डूइंग, मतलब ये जरूर कुछ गलत किया होगा, पनिशमेंट फॉर रॉन्ग डूइंग,
पिछले जन्म में गलत किया होगा, इसलिए पनिशमेंट उसको मिला है फॉर रॉन्ग डूइंग, गलत करने का इस जन्म में उसको क्या मिला है, पनिशमेंट मिला है। अब सवाल के फिर आगे वाला तो नहीं काटे आप, आगे वाला कैसे देखते, कैसे काटते, रिवेंज फॉर लीगल वर्क, ये बदला है, जो रिवेंज फॉर लीगल वर्क, जो अच्छा काम किया, जो वैध काम किया, उसका बदला है कि ये अब अच्छा काम करेगा, तो फिर ऐसे कैसे होगा, क्यों फिर पैरालाइज दिमाग पैदा होगा, अच्छा काम करेगा तो नहीं होगा ना, ये तो पॉजिटिव मीनिंग दे रहा है, तो गलत हो गया। पे बैक फॉर डूइंग है, मतलब जैसे को तैसा, वो जैसा मदद किया वैसा ही दूसरा करेगा, नहीं कहा मदद, अगर मदद करता तो फिर ऐसा क्यों होता, ऐसा कहा जाता था, तो ये गलत हो गया। फाइन फॉर मिस बिहेवियर, कुछ बुरा काम किया उसके लिए बहुत अच्छा उसको बोला गया, ये तो गलत हो गया। तो मेरे पास एक ही समझौता, पनिशमेंट फॉर रॉन्ग डूइंग, ऐसा कहा जाता था कि डिजेबिलिटी पर्सन जो कुछ किया होगा उसका पनिशमेंट मिला है, जो गलत काम किया है, रॉन्ग डूइंग है। आगे, मेनी नोटिसेबल पीपल, अब थोड़ा सा अगर मेनी का कहानी समझे तो मेनी के बाद, मेनी तो काउंटेबल में लगता है, और मेनी के बाद जो नाउन होता है वो हमारा प्लूरल होता है। मेनी के बाद नाउन कैसा होता है, प्लूरल होता है। और जब मेनी के बाद नाउन प्लूरल होता है, लेकिन अगर यही चीज मेनी के बाद आ गया तो फिर आगे क्या आएगा, सिंगुलर, क्यों, क्योंकि हमारा जो है ना, ए क्या बताता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन को तो था तब दर्शाता, तब तो लिखते आ पेन, आ बुक, आ बुक्स तो नहीं लिखते, आ पेन्स तो नहीं लिखते, तो आ पेन हो गया। तो यहाँ मेनी नोटिसेबल पीपल, बहुत सारा मेनी है तो यहाँ प्लूरल है पीपुल, और जब प्लूरल पीपुल है तो वर्ब भी प्लूरल है, तो मेनी नोटिसेबल। अच्छा, ये नोटिसेबल का मतलब नोटिस करने लायक, तो बहुत सारे नोटिस करने लायक लोग प्रेजेंट थे एट द फंक्शन, उस फंक्शन में बहुत सारे नोटिस करने वाले लोग मौजूद थे। अभी अगर हिंदी बताएंगे ना तब समझ में आ जाएगा। नॉट वर्दी का मतलब नालायक, सेलिब्रिटी तो आप जानते होंगे सेलिब्रिटी, और नोटेबल का मतलब प्रसिद्ध, नोटेबल का मतलब प्रसिद्ध, तो बहुत सारे नालायक लोग फंक्शन में मौजूद थे, या बहुत सारे प्रसिद्ध लोग उस फंक्शन में मौजूद थे, या बहुत सारे सेलिब्रिटी, तो हम सेलिब्रिटी रहे चाहे कुछ रहे, सेलिब्रिटी का मतलब क्या, सेलिब्रिटी एक बिजनेसमैन सेलिब्रिटी होता है, सेलिब्रिटी का मतलब होता है कि बहुत हीरो हीरोइन, वो सब सेलिब्रिटी। लेकिन वहां बहुत सारे प्रसिद्ध कवि भी तो हो सकता है वहां पे मौजूद, वो कवि भी हो सकता है, वो प्रोफेसर भी हो सकता है, जो सेलिब्रिटी नहीं है जो प्रसिद्ध है वो भी तो हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि बहुत सारे लोग फंक्शन में, प्रसिद्ध लोग वहां पर क्या थे, मौजूद थे, तो आंसर होगा नोटेबल, और ना कि नोटिसेबल। नोटिसेबल मतलब होता है नोटिस करने लायक लोग थे, नोटिस कौन सी करेगा, वहां जाकर के दूसरे के जेनिक देख रहा है, अच्छा लाल साड़ी पीला बिलोज, ऐसा तो नहीं करने गया। तो मेनी नोटिसेबल पीपल वर प्रेजेंट एट द फंक्शन, यानी कि मेनी नोटेबल पीपल, यानी बहुत सारे प्रसिद्ध लोग वहां मौजूद थे। आगे, द मैन, ये मैन हमारा सिंगुलर है इसलिए एस फॉर सिंगुलर वर्ब, क्यों, मैन MEN जो होता है ना वो प्लूरल होता है, तो MEN हो गया। द मैन वाज, एस फॉर सिंगुलर। द मैन वाज कॉन्विक्टेड, कॉन्विक्टेड मतलब आरोप लगाना, फॉर मर्डर, किसके लिए आरोप लगाया गया, मर्डर के लिए लगाया गया है, बाय जूरी, जूरी मतलब वकीलों का समूह जो होता है ना वो होता है, वकीलों का समूह, जूरी प्लूरल है, दिखने में सिंगुलर लग रहा है ना, है प्लूरल जूरी। बट ही इज नॉट कमिटेड इट, लेकिन वो ऐसा नहीं किया। अभी ऐसे, अभी यहां से चालू किए, द मैन वाज कन्विक्टेड, आरोप लगाया गया था। अब यहाँ ये तो पैसिव सेंटेंस है, क्यों, क्योंकि बी का जितना रूप है, बी का क्या रूप है, बी पर बाप है तो इसका 7 गो बेटा है, इज, एम, आर, वाज, वेयर, बिन, बीइंग, अरे खुद भी 8 को, आठों के साथ अगर वर्ब का तीसरा फॉर्म लगल है तो इसका मतलब ये पैसिव में है। सवाल पैसिव में क्यों है, क्योंकि आदमी को दोषी ठहराया गया है, आदमी खुद बोलेगा हम दोषी हैं, दोषी ठहराया गया उसे कि तू मर्डर किया, तो किसी के द्वारा किया गया इसलिए पैसिव में है। और जब पैसिव में है तो सेंटेंस हम कहां से चालू किए, पास्ट से, सेंटेंस तो पास्ट से चालू किया, और जब सेंटेंस पास्ट से स्टार्ट है तो आगे आने वाला सब चीज तो पास्ट में होना चाहिए। तो यहां अगर देखें जूरी, बट ही इज नॉट कमिटेड, लेकिन वो नहीं किया है कि नहीं किया था, तो ये तो हमारा प्रेजेंट का हो गया, और जब प्रेजेंट का हो गया तो गलत है, और जब प्रेजेंट का है तो वो गलत है, तो ये एम प्रेजेंट है गलत है, हैज प्रेजेंट है गलत है, हैव प्रेजेंट है गलत है, एक ही मेरे पास ऑप्शन बचा हैड, जो कि प्रेजेंट नहीं है, पास्ट है, क्योंकि हम सेंटेंस किससे स्टार्ट कर रहे हैं, पास्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आगे भी तो पास्ट जाना चाहिए। अगर कोई भी क्लोज पैसेज हो या फिर कोई भी कहानी हो, अगर पास्ट में चालू है तो पास्ट ही चलेगा, खाली एक्सेप्शन नहीं आना चाहिए उसमें, प्रेजेंट में चालू हो तो प्रेजेंट चलेगा, एक्सेप्शन नहीं आना चाहिए बस। तो यहाँ पास्ट में स्टार्ट किया तो पास्ट लो हमारा आंसर हो गया, छाट सकते हैं इसे। आगे, नाइदर जॉन नॉर सिमोन, नाइदर जॉन नॉर सिमोन, हम दो चीज लिखते हैं, एक लिखते हैं नाइदर, एक लिखते हैं आइदर,
एक लिखते हैं नॉट ओनली बट ऑल्सो, छोड़ देते हैं नॉट ओनली बट ऑल्सो, बाद में लिखेंगे, जगह नहीं है। नाइदर का जो रिलेशन चलता है और के साथ चलता है, और आइदर का चलता है सॉरी और के साथ। हम क्या थे रिलेटिव प्रोनाउन जब पढ़ रहे थे तो हु विच दैट के पहले वाले के अनुसार हम वर्ब लगा रहे थे, लेकिन जब नाइदर और आइदर का प्रयोग हो ना तो यहां जो वर्ब लगेगा वो नॉर के बाद में क्या सब्जेक्ट है और के बाद में क्या सब्जेक्ट है उसके अनुसार यहां वर्ब का प्रयोग करेंगे। अगर नॉर के बाद यहां प्लूरल तो यहां प्लूरल, और के बाद यहां प्लूरल तो यहां प्लूरल, यहां सिंगुलर तो यहां सिंगुलर, यहां सिंगुलर तो वहां सिंगुलर। तो ये लिखा है नाइदर के साथ नॉर है, सही है। नाइदर जॉन नॉर सिमोन, तो नॉर के बाद हमको देखना है सब्जेक्ट, नॉर के बाद सिमोन है, और सिमोन क्या है सिंगुलर, क्योंकि एक लड़की का नाम है, या तो लड़का का नाम होगा एक, और जब लड़का का नाम एक है तो इसके ये सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट है, और जब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ये तो प्लूरल हो गया, क्योंकि वर्ब में एस लगता है तब वो सिंगुलर होता है। तो इस आर को हमको क्या करना पड़ेगा, इज करना पड़ेगा, इज कमिंग टू द मीटिंग। अब थोड़ा सा छाट करके देख ले, सबसे पहले यहां प्रेजेंट का दिया था, चल खत्म, ऐसे भी यहां प्लूरल है आर, ये भी वर्ब भी प्लूरल है, क्योंकि वर्ब में एस होता है तब तो सिंगुलर होता है, खत्म। और ये खुद खत्म, और वहां जब इज होगा तो ये नो इंप्रूवमेंट खत्म। मेरे पास ऑप्शन बचा सी नंबर, इज कमिंग टू द मीटिंग। आगे बजरंग इज इन एक्सट्रीम पेन, अच्छा मिट गया है, EXTREME, एक्सट्रीम पेन मतलब बहुत खतरनाक दर्द कर रहा है उसको, हिस्तित उसके दांतों में, हिस क्या है पॉजिटिव एडजेक्टिव होगा, पॉजिटिव प्रोनाउन की एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्यों, क्योंकि आगे तिथ नाउन दियल है, प्लूरल नाउन है, तुथ होता है सिंगुलर, तिथ होता है प्लूरल। तो एक्सट्रीम पेन मतलब बहुत ज्यादा, एक तरह से इसको सिनोनिम भरना है कि एक्सट्रीम पेन का क्या होगा। तो इसका स्टिंग का मतलब क्या होता है, कंजूस। ये एगोनी का मतलब होता है पीड़ा, दुख, बहुत ज्यादा दर्द करना, तेज दर्द, इसको बोलते हैं तेज दर्द, तेज दर्द। एक का मतलब भी दर्द होता है, लेकिन नहीं बोलता है अरे साला हेडेक हो गया हमको, तो हेडेक मतलब माथा दर्द कर रहा है कम, एक मतलब नरम दर्द हो या थोड़ा ज्यादा दर्द हो तो एक का प्रयोग करते हैं। हार्ट का मतलब चोट, एगोनी मतलब तेज दर्द करना, क्योंकि लिखा है एक्सट्रीम पेन, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये पूरा समझ में आया होगा। ये था पूरा का पूरा सेंटेंस इंप्रूवमेंट। तो आप देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन होगा और कौन सा नहीं होगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।